हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दिल्ली टेरर अटैक रिसेंटली हुआ था। आपको पता है, एक बहुत ही हीनियस ऑफेंस मेड बाय रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दिस इज अ एंड टू टेररिज्म और इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ टेररिज्म। सवाल ये है क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक नया वार्निंग जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि एक नया थ्रेट भारत के सामने इमर्ज कर रहा है, जिसको इनफैक्ट रिटायर्ड आर्मी जनरल ने कहा है ए टिकिंग बॉम्ब, जो आगर जाके बहुत ज्यादा खतरनाक बनते हुए दिख रहा है। तो इसलिए आज इस सवाल पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है दैट दिस टेरर अटैक विच हैज हैपेंड इन द हार्ट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, रेड फोर्ट, वेदर इट्स अ एंड और अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू स्टार्ट। तो आज इस सेशन में इस नए वार्निंग जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा आया है, इस कॉन्टेक्स्ट में आज ये पूरा सेशन को डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले न्यूज देखिए क्या है कि इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज एंड ऑफिशियल्स ने एक तरीके का वार्निंग दिया है कि एक मैसिव शिफ्ट देखने को मिला है इन द मोडस ऑपरेंडिंग, मतलब इन द वर्किंग ऑफ द टेरर हैंडलर्स ऑपरेटिंग इन एंड आउट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। मतलब एक जो वर्किंग है इन टेरर हैंडलर्स का, उसमें एक सिस्टमिक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिला है, जिसकी वजह से आज भारत के सामने एक नया चैलेंज है। बिकॉज पहले हम लोग जब टेररिज्म की बात करते थे, जो जम्मू एंड कश्मीर से होता था और पाकिस्तान उनको स्पॉन्सर करता था, लेकिन आज ये केवल इट्स नॉट अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, इट्स अबाउट समथिंग मच मोर बिगर। जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है दिल्ली रेड फोर्ट में, ये एक वेकअप कॉल है फॉर द इंडियन ऑफिशियल्स, इंडियन पुलिस, इंडियन आर्मी, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन सभी के लिए दैट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ मच मोर बिगर सोफिस्टिकेटेड 21st सेंचुरी क्राइसिस। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस तरीके से वार्निंग देने का काम किया है। अब आखिरकार ये नया टेरर मॉड्यूल क्या है? तो इस नए टेरर मॉड्यूल में इंटेलिजेंस एजेंसीज का आज कहना था कि ये जो टेरर आउटफिट्स हैं, ये आज 21st सेंचुरी में जो टेक्नोलॉजी है उसको अपने तरीके से यूज कर रहे हैं, खासकर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है। और इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो लोकल यूथ है और प्रोफेशनल्स हैं, उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है। और ऐसे यूथ और प्रोफेशनल्स जिनका रिकॉर्ड में कोई नामो निशान नहीं है, जिसके ऊपर आप शक भी नहीं कर सकते हो, सस्पेशन भी नहीं कर सकते हो, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन लोकल यूथ एंड प्रोफेशनल्स को रेडिकलाइज किया जा रहा है और इनको रेडिकलाइज करके टेरर अटैक किया जा रहा है। और ये जो टेरर अटैक है, ये कोई बहुत बड़ा अटैक विद सम बिग ह्यूज वेपनरी, ऐसा टेरर अटैक नहीं, रादर स्मॉल टेरर अटैक्स किया जा रहा है, जिसको अगेन रोकना बहुत मुश्किल है। मतलब पहला तो आप उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, रेडिकलाइज कर रहे हो, जिनके ऊपर पुलिस की कोई भी निगरानी नहीं है, पुलिस का कोई भी सस्पेशन नहीं है। जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू रोक रहे हो, ये सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है जहां पर इंडिया की एजेंसीज का रेगुलेशंस काम नहीं करता है। और जिस तरीके से ये टेरर प्लानिंग हो रहा है, एक स्मॉल टेरर प्लॉट्स, जिसको अगेन रोकना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी नए टेरर मॉड्यूल को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वार्न किया है। और इस नए टेरर मॉड्यूल को दो वर्ड में समराइज किया जा सकता है, जो ये कहना चाह रहे हैं, इट्स अ टॉक्सिक मिक्स ऑफ व्हाइट कॉलर टेरर अटैक एंड लोन वोल्फ टेरर अटैक। व्हाइट कॉलर टेरर अटैक एंड लोन वोल्फ टेरर अटैक, ये दोनों डेडली मिक्स को मिला दे, उसी चीज की वार्न आज इंटेलिजेंस एजेंसीज ने देने का काम किया है। सबसे पहले व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में बात कर ले। व्हाइट कॉलर क्राइम आप सभी को अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि कैसे उन लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है जो पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड हैं, और उनसे ये टेरर एक्टिविटी करवाया जा रहा है। और इन ऐसे लोगों के ऊपर बिल्कुल भी सस्पेशन करना एक इम्पॉसिबल काम है। आखिरकार जो व्यक्ति रेड फोर्ट में गाड़ी चला रहा था, वो असिस्टेंट प्रोफेसर था। अब आप इस पे कैसे शक कर सकते हैं? लेकिन ये व्हाइट कॉलर टेरर अटैक पहले भी था। इनफैक्ट ओसामा बिन लादेन जो था, वो भी सिविल इंजीनियर था, वो भी एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस चला रहा था, वो भी एक काफी रिनाउंड परिवार से आता था। तो जब ओसामा बिन लादेन ने ये किया था, तो उस समय भी इस चीज के बारे में जिक्र थी
बट ये मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं कवर किया गया था बिकॉज ये वन ऑफ द एग्जाम्पल था। जनरली जब हम रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे एजुकेटेड लोगों की बात करते हैं, लेकिन उसामा बिन लादेन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्पल जिसने इस ट्रेंड को ब्रेक किया था, और आज वही कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है। बट अगेन डिफरेंस है, उसामा बिन लादेन ने कोऑर्डिनेटेड बड़ा अटैक किया था 9/11 का, यहां पर मॉड्यूल जो है वो और ज्यादा रीएडजस्ट कर गया है, जिसकी वजह से और खतरनाक है। क्या आज हम एक नया उसामा बिन लादेन बनने से रोक सकते हैं? यस। क्या आज हम अगला 9/11 या 26/11 होने से रोक सकते हैं? यस। बिकॉज आज अगर टेररिज्म रिफॉर्म किया है तो हमारी इंटेलिजेंस भी रिफॉर्म किया है। लेकिन ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, जब मैं इसको लोन वोल्फ से मिला देता हूं तो ये रोकना थोड़ा पेचीदा है, और इसी चीज की बात इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रहे हैं कि कैसे लोन वोल्फ और व्हाइट कॉलर को आने से आज एक वेकअप कॉल भारत के लिए होते हुए नजर आ रहा है। लोन वोल्फ टेररिस्ट अटैक तो वेस्टर्न यूरोप पे काफी समय से चल रहे हैं। इनफैक्ट न्यूजीलैंड में जो चर्च में अटैक किया गया था वो भी लोन वोल्फ अटैक था। श्रीलंका में जो अटैक किया गया था वो भी लोन वोल्फ था। तो लोन वोल्फ टेरर अटैक का मतलब कि आप एक व्यक्ति को रेडिकलाइज करें और उस व्यक्ति को एक बड़ा सा वेपन एक टाइम पे ना दे, वो धीरे धीरे इकट्ठा करेगा और वो अकेले जाकर किसी क्राउडेड प्लेस पे एक सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन करेगा। जैसे दिल्ली रेड फोर्ट में क्या हुआ, एक क्राउडेड प्लेस पे आप गए और आप उस क्राउडेड प्लेस में कार को डेटोनेट करवा दिए बॉम्ब से। सिमिलरली आप एक ट्रक चला रहे हो और आप एक क्राउडेड में गए और ट्रक से ही बहुत लोगों को कुचल दिए। तो इसको लोन वोल्फ टेररिस्ट अटैक करते हैं। मतलब यहां पर एक टीम नहीं चाहिए, यहां पे कोई बहुत बड़ा वेपनरी नहीं चाहिए, यहां पे आप एक रेडिकलाइज व्यक्ति चाहिए जो एक सिग्निफिकेंट क्राउडेड प्लेस पर जाकर एक सिग्निफिकेंट स्मॉल डैमेज क्रिएट कर सकता है, जिससे देश के सामने एक डर का माहौल रह सकता है और देश उस डर से उभर ही नहीं कर सकता है। सो आप अपने दुश्मन को एक बार में मत मारो, आप उस दुश्मन को बीच बीच में बार बार छोटे छोटे तरीके से मारते रहो। वही चीज लोन वोल्फ टेररिस्ट अटैक का है एग्जाम्पल, जो अब व्हाइट कॉलर टेरर अटैक के साथ देखने को मिल रहा है। और तीसरा चीज जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा, जिसको द हिंदू ने अपने अखबार में कवर भी किया, कि कैसे डिजिटल ट्रेडक्राफ्ट आज टेररिज्म में हो चुका है। इनफैक्ट दो मेजर चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि कैसे इस दिल्ली टेरर मॉड्यूल में जो वहां के लोग थे, जो इस पूरे चीज को मास्टरमाइंड रचे, इन्होंने एक स्विस मैसेजिंग ऐप थ्रीमा यूज किया, जो कि वर्ल्ड का सबसे एडवांस एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिससे किसी के प्राइवेसी को ब्रीच करना ये लगभग ना के बराबर है। दूसरा, डेड ड्रॉप ईमेल्स। डेड ड्रॉप ईमेल्स मतलब अगर आप किसी को ईमेल भेजते हैं, मान लीजिए ए ने बी को ईमेल भेजा, तो इसको तो मैं ट्रैक कर सकता हूं। इससे बचने के लिए लोग क्या करते थे, ए जो क्या करता था वो मेल नहीं भेजता था, वो ड्राफ्ट कर देता था अपने ईमेल को। बी उस अकाउंट को वापस से लॉगिन करता था और उसी ड्राफ्ट में एक और वर्ड ऐड कर देता था। फिर ए लॉगिन करता था, उस ड्राफ्ट को पढ़ता था कि बी ने क्या ऐड किया, और फिर उसमें फर्दर अपना मैसेज ड्राफ्ट की तरह ऐड कर देता था। और इस तरीके से कभी उसने ईमेल भेजा ही नहीं तो आप उसको ट्रैक भी नहीं कर सकते हो। तो डेड ड्रॉप ईमेल मतलब ड्राफ्ट्स को यूज करके कैसे इन्होंने मास्टरी किया इस टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेशन में। तो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, लोन वोल्फ टेरर अटैक विथ डिजिटल ट्रेड ड्राफ्ट, दिस इज द डेडली थिंग विच इज इमर्जिंग। और इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ढिलोन ने कहा इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, और हमें जल्द से जल्द ऐसे चीजों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपकी क्या सजेशंस हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन एंड लेट्स विश एंड लेट्स होप फॉर द सेफ्टी ऑफ एवरी इंडियंस। जय हिंद।